सो व्हाट्स अप पीपल, क्या हाल चाल है तुम लोगों के। तो यार कल का दिन मेरा बहुत तगड़ा गया। ठीक है, तो यार आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे एक एजुकेशन या फिर तुम्हारी रियल नॉलेज कैसे तुम्हारे काम आ सकती है। तो कल क्या हुआ, तो नाम नहीं लूँगा ऐसे, बट यस, तो मैं क्लाइंट लोकेशन में था और मैंने साइबर सिक्योरिटी पढ़ी है। ठीक है गाइस, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज है। ऐसा नहीं कि पूरी नॉलेज है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट मेरे को ये है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा उस पर चीज़ें पढ़ी है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें पता है कि साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं या फिर कैसे होती है। कि लाइक मेरे को इतना पता है कि मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो अब कल हम लोग एविडेंसेस चेक करने थे। ठीक है, तो चेक किया। ठीक है, और मेरे को एक पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे जो ये है, इसने ऐसे कंफर्मेशन दे दिया बिना कुछ एविडेंस के। ठीक है, मतलब ऐसे बोल दिया कि भाई हाँ हमारी क्लासेस तो चलती है। ऐसा करके मान लो, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनने बोल दिया कि हाँ हमारे वहाँ तो ऐसी क्लासेस चलती हैं, और दिखाया नहीं कि कैसे क्लासेस चलती हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे कॉलेज में उन लोगों ने बोल दिया कि हमारे वहाँ तो बहुत तगड़ा प्लेसमेंट मिलता है, और बट दिखाया नहीं कि भाई सच में मिलता है कि नहीं मिलता है। बोल दिया भाई हमारे तो 40-50 लाख का पैकेज मिलता है, लेकिन दिखाया ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है कि भाई कोई 40-50 लाख का पैकेज है। समझ रहे हो, वो चीज़ है। तो वो चीज़ हुई, तो मैं उनके पीछे पड़ गया कि भाई अब मेरे को एविडेंस दो इस चीज़ का कि भाई कैसे हो रही है ये चीज़, कैसे कंफर्म कर दी। क्योंकि अगर हम क्लोज कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो सुपीरियॉरिटी वाली ब्रांचेस हैं वो सारी चेक करेंगे, तो फिर वो नाम आएगा कि हमने किया, और हम में भी जो टीम है फिर वो टीम को बुलाया जाएगा और टीम में से बोला जाएगा कि किसने किया था, किसने वो चीज़ को क्लोज किया, तो उसमें आएगा मेरा नाम। ठीक है, और मेरी जॉब में फिर खतरा आ सकता है। तो इसलिए उन सब चीज़ों के चक्कर में मैं उनके पीछे पड़ गया कि भाई मेरे को तो ये सब दो। तो अगर मुझे वो चीज़ पता ही नहीं होती, अगर मैंने उस चीज़ के बारे में मैं पढ़ा ही नहीं होता, तो मैं स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल कर रहा होता कि यार ये क्या चीज़ें चल रही है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो द पॉइंट इज, ठीक है, ये स्टोरी साइड में रखते हैं। पॉइंट ये है कि आपका जो रियल एजुकेशन है वो आएगा विद इन, मतलब अंदर से आएगा। जब तक आप खुद इच्छा नहीं हो कुछ चीज़ को पढ़ने के लिए कि लाइक मेरे को अपनी नॉलेज बढ़ानी है, या फिर मेरे को कुछ चीज़ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, उस चीज़ के बारे में मेरे को पढ़ना है, तो अगर जब तक तुम खुद एक्शन नहीं लोगे उस चीज़ के लिए, या फिर जब तक तुम खुद उस चीज़ के पीछे नहीं लगोगे कि यार मेरे को करना ही करना है, मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, तब तक का तुम्हें वो चीज़ ग्रैब नहीं होगी। तो तुम लोगों को बताता हूँ यार कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था। जब प्लेसमेंट का टाइम चल रहा था मेरे कॉलेज में, तो प्लेसमेंट से पहले मेरा समर वैकेशन चल रहा था, जून जुलाई के आसपास चलता है, मई जून जुलाई के टाइम। ठीक है, तो मैं टीचर के पास गया। ठीक है, अब टीचर के पास जो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी वाला नहीं था, बट उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। ठीक है, तो वो सर को काफ़ी सारा नॉलेज था साइबर सिक्योरिटी का। तो मैंने गया, मैंने कहा सर मेरे को थोड़ा गाइड कर दो, मेरे को साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ना है। उससे पहले मैं ऑल दो पढ़ता रहता था थोड़ा बहुत, लाइक कुछ भी पढ़ता रहता था, दिन भर मेरा बस ये रहता था कि यार साइबर सिक्योरिटी से पढ़ते रहना। तो मैं रोज़ पढ़ता था। ठीक है, तो मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज तो थी, लेकिन मेरे को ये नहीं था कि यार मैं क्या सही जगह जा रहा हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें मेरे को कंफर्म करनी थी, या फिर कुछ नया मेरे को मिल जाए कुछ पढ़ने को। तो मैं ऐसे चलता था। ठीक है, अब सर के पास गया, सर ने मेरे को पूरा रोड मैप दिया। अब सर पढ़ाते तो नेटवर्किंग थे, कंप्यूटर नेटवर्क, लेकिन सर को साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज थी और उन्हें वही पढ़ाना था, बट कोई पूछता नहीं था। तो फिर कनेक्शन बन गया बेसिकली मेरी, मतलब एक सब्जेक्ट था, वहाँ से मैम और मेरी बात अच्छी हुई लगी, मतलब एज एन अच्छे थे, मतलब कि यार क्या चल रहा है, या फिर ये वाला टॉपिक समझा दो, इस टाइप से। ठीक है, तो ऐसे ही मैं एक बार बात छेड़ दी मैम से कि मैम मेरे को साइबर सिक्योरिटी का करना है आगे, तो मैं कैसे क्या किस टीचर से बात कर सकता हूँ या किससे मैं गाइडेंस ले सकता हूँ जिसकी वजह से मेरे को पता चल जाए जो भी मेरे को दिक्कत आ रही हो। तो वो कहती हैं कि इसका नंबर दे रही हूँ, और या फिर इनका कैबिन नंबर दे रही हूँ, वहाँ पे जाके बात कर लो। मैं चला गया, सर ने मेरे को बताया, सर ने मेरे को पूरा रोड मैप दिया कि भाई ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, उतना डिफिकल्ट तो नहीं लगा है, करके देख लेते हैं। फिर वहाँ पे जब मैं गया था तो वहाँ पे एक सीनियर भी था, वो भी गाइडेंस ले आया था। भाई वो अपडेट करते रहता है सर को कि भाई ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। ठीक है, तो उससे फिर मैंने कांटेक्ट लिया। ठीक है, कि आप भी साइबर सिक्योरिटी हो, मैं भी साइबर सिक्योरिटी में ही हूँ, तो कुछ दिक्कत होगी तो मैं आपसे बात कर लूँगा, ये है वो है। तो ऐसा करके मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, अब मैं जब घर गया उसके बाद समर वेकेशन था, तो वहाँ पे चला गया घर। ठीक है, अब वहाँ से जाके मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, पूरा यूट्यूब छान मारा। यूट्यूब में मैंने कम से कम 10-12 घंटे के कोर्सेज देखे, सब कुछ चीज़ें पढ़ी, स्मॉल छोटे छोटे बेसिक्स क्लियर करे। तो ये सब मैंने बहुत ज़्यादा घिसा।
ठीक है, कम से कम मैंने जून जुलाई पूरा गंदा घिसा कि भाई साइबर सिक्योरिटी एकदम चट देना है जैसा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब समझो कि अगर वो मेरे अंदर रहता ही नहीं कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी में जाना है या फिर साइबर सिक्योरिटी की जॉब पानी है, तो उसके लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा या फिर मैं चलो बाद में पढ़ता हूँ या कुछ भी करता हूँ, कुछ भी एक्सक्यूजेस देता हूँ, तो वो सब मैं कर ही नहीं पाता। आज की डेट में भी अगर मैं लाइक डेडिकेटेड नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए तो मैं वो नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा ऐसी है, अगर जब तक मेरा पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पूरा मन नहीं है उसके अंदर कि यार मैं कैसे काम कर सकता हूँ या फिर क्या चीज़ मेरे को करनी है उसके लिए, तो तब तक अब मैं उसके लिए डेडिकेटेड होऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो मैं एक गोल बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो कि एक गोल बनाना पड़ेगा कि यहाँ तक रीच करना है, तो फिर कैसे रीच करना है, इसकी क्या सीढ़ियाँ हैं यहाँ तक पहुँचने की, समझ रहे हो ना। तो वो डेडिकेशन लाओ अंदर, ठीक है, कि मेरे को कुछ करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोगों को कोडिंग में इंटरेस्ट होता है, लेकिन जब वो कोडिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, डीएसए डा वगैरह आ जाता है, उनका दिमाग खराब हो जाता है कि अरे यार इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्योंकि तुम लोगों ने पहले इससे पहले कभी प्रॉब्लम सॉल्व करी ही नहीं सही से। प्रॉब्लम सॉल्व करना तुम्हारे लिए क्या होता था कि भाई मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व कर लो या कुछ सॉल्व कर लो। अभी तक तुम्हें रियल वर्ल्ड वाली प्रॉब्लम नहीं समझ में आती थी कि भाई अगर मेरे को वही ड्रामा जो होता था डीएसए में कि 3 मग है, एक में 2 ml है, एक में 3 ml है और 5 ml है, मेरे को 4 ml भाई चाहिए, तो वो सारी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी बेसिकली उन्होंने, उनको बोल दिया कि भाई कैसे सॉल्व करोगे बताओ, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ है जो डीएसए वगैरह है। बहुत लोग कहते हैं, मैं भी यही बोलता था कि भाई यार ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा उतना प्रॉब्लम सॉल्विंग दिमाग नहीं था उस चीज़ को रिलेटेड, ठीक है, उस फील्ड में, कोडिंग वाले फील्ड में। तो यार वो सब मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट था। तो अब तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट है, अब फॉर एग्जांपल तुम कोडिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर AIML में इंटरेस्टेड हो या फिर साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो, तो उस चीज़ के बारे में एकदम चट्टा खोल दो कि भाई पूरा यूट्यूब छान मारो, पूरा सब कुछ पढ़ो। क्योंकि भाई आज के टाइम पे ना, अगर तुम कोर्स लेके पढ़ रहे हो कहीं पे, अच्छी बात है, अगर तुम उससे कुछ गेन कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि भाई कोर्सेज मत लो, कोर्सेज लेना चाहिए, लेकिन एक टाइम के बाद, ताकि तुम्हें चीज़ें समझ में तो आए कि भाई वो क्या चल रहा है कोर्सेज में। क्योंकि मैंने भाई बतेरे कोर्सेज लिए साइबर सिक्योरिटी के कि जो 30-50 रुपीज़ या 500 रुपीज़ के आते थे, तो उसमें जाके देखता था कि यार क्या पढ़ा रहे हैं लोग, ये तो मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी यूट्यूब से। और इनफैक्ट वो लोग कुछ प्रैक्टिकल कराएंगे, घंटा समझ नहीं आएगा, क्योंकि यार फटाफट वो लोग आगे करते रहेंगे, सारे कमांड्स डालते रहेंगे, लिनक्स वगैरह के टर्मिनल वगैरह में डालते रहेंगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि भाई क्या हो रहा है। तुम्हें लगेगा अच्छा अगर हैकिंग करनी है इसका मतलब ये है कि ये वाला कमांड डाल दो, जैसे वो डाल रहा है वैसे हैकिंग हो जाएगी। भाई तुम समझो तो इसको मैकेनिज्म क्या चीज़ है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले एक बेस लाइन फॉर्म करनी पड़ेगी, बेसिक्स अपने क्लियर करने पड़ेंगे, नेटवर्किंग पढ़ना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, उनके टर्मिनल्स पढ़ने पड़ेंगे, कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी ना कोई हैक कर लेगा यार सिस्टम, है ना। जब तक तुम्हें सिस्टम को बनाना नहीं आता तब तक तुम उसको तोड़ भी नहीं सकते, समझ रहे हो। सिर्फ तोड़ना तो आसान है कि भाई हथौड़ा मार दिया खत्म, वो नहीं है, लेकिन पूरा समझना पड़ता है, पहले पूरी बिल्डिंग को समझना पड़ता है कि तभी तो उसको रीबिल्ड कर पाओगे ना, या फिर उसमें कुछ हैक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब तक तुम डेडिकेटेड नहीं हो कि तुम्हें यानी चीज़ें पढ़नी है या फिर मुझे इस गोल तक जाना है, मुझे इतना अमीर बनना है, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे वो करना है, तो उन सब चीज़ों का रोड मैप देखो, उन सब चीज़ों का नॉलेज देखो कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी नॉलेज चाहिए होती है। अब एक बंदा जो CEO है, उससे तुम एक बार सवाल जवाब करके देखो, तुम्हारी फट जाएगी एकदम बैठे बैठे कि भाई क्या बोल दिया बंदे ने, भाई क्या क्वेश्चन पूछ दिया। तो वो सारी चीज़ होती है, वो ऐसे ही नहीं पहुंचा वो CEO वाली पोजीशन पे, उसने कितना ज़्यादा काम किया होगा खुद पे, इतना ज़्यादा उसने पढ़ाई करी होगी, इतनी सारी चीज़ें उसने रियल वर्ल्ड में देखा होगा कि उसको पता है कि कैसी चीज़ को किस हैंडल करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई मैनेजर है या फिर कोई AGM है या फिर कोई मतलब हाई पोस्ट में लाइक एक ऑफिसर टाइप के या मैनेजर टाइप की लेवल पे है, उसके सामने कोई फ्रेशर आदमी आएगा ना, वो जिस तरीके से बात करेगा स्टार्टिंग के कुछ उसके कन्वर्जेशंस में ही वो समझ जाएगा कि ये बंदा नया है। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है आदमी को। तो मेरी हड्डियाँ सॉरी गाइस, तो एक्सरसाइज करना तो इसके बाद होता है, तो चटक रही है मेरी हड्डियाँ। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बड़े बड़े लोग ऐसे चुटकियों में समझ जाते हैं कि भाई कौन फ्रेशर है और किसको एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो। तो वो सारी चीज़ आती है। अब तुम्हें अगर बहुत सारी चीज़ें आती हैं और तुम दिखा पाए, मतलब तुम उसको कम्युनिकेट कर पाए अच्छे से, तो भाई कितना तगड़ा हो जाएगा। सोचो कि तुम्हें जितनी भी नॉलेज आती है तुम आगे वाले को बता पा रहे हो, वो भी ईजी शब्दों में, ईजी वर्ड्स में, ठीक है, ईजी वे में। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, ठीक है।
अगर तुम्हें लाइक लाइफ में कुछ तगड़ा फोड़ना है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक फोड़ना है, तो सबसे बढ़िया टिप है कि भाई अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपने आप को बढ़ाओ आगे, ठीक है। अपना वे ऑफ थिंकिंग पैटर्न चेंज करो, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, हर एक चीज़ बेसिक से स्टार्ट करो। और तो मैं कहता हूँ भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कितनी बार नेटवर्किंग पढ़ी होगी, कितनी बार, ठीक है। मैं हर बार भूल जाता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए हर बार रिवाइज करता हूँ और हर बार मेरे को याद आ जाता है। तो नेटवर्किंग में जो भी है, ठीक है, डेप्थ में पूरा कि भाई क्या कैसे चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं कभी कभार भूल जाता हूँ, तो मेरे को रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि यार ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, हमेशा याद नहीं रख सकता कुछ भी। जो मैंने एक महीने पहले पढ़ा वो मेरे को अभी तक याद नहीं रहेगा। यार एक महीना तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मेरे को 2-3 दिन पहले जो पढ़ा है वो याद नहीं रहेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। जब तक का तुम रिवाइज नहीं करोगे तब तक का तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, समझ रहे हो ना ये चीज़। तो वो चीज़ है कि भाई तुम्हें पढ़ना है, कुछ भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग मेरे उसमें कमेंट करेंगे, ठीक है, कि यार इंडियन एजुकेशन तो बहुत ख़राब है, पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं। अरे तो उनका तो काम है वो सारी चीज़ें बेचना, ठीक है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, तुम्हें तो मिल रखा है ना सब कुछ प्रिविलेज, तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम्हारे पास वाईफाई है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, सब कुछ है, घर वाले भी तुम्हारा रिचार्ज करा रहे होते हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहे हो उसका कि भाई यूट्यूब से कुछ ना कुछ सीखना है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूँ अपनी हॉबी का, जो कि है बीट बॉक्सिंग, ठीक है। तो बीट बॉक्सिंग मैंने ऐसे हवा में, मेरे को याद नहीं आया कि भाई अगर मैं कुछ मुंह से साउंड निकालूंगा तो वो बीट बॉक्सिंग बन जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए मैंने प्रैक्टिस किया, वो चीज़ मैंने ढूंढी, वो चीज़ मेरे सामने आई यूट्यूब में, और फिर मैंने जब देखा, जहाँ पे देखा वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया सीखना कि भाई अब तो सीखना है। तो मैंने 2020 में स्टार्ट कर दिया था सीखना। तो वो सारी चीज़ें समझ रहे हो ना, पूरा ऐसे चलता है कि यार तुम्हें डेडिकेटेड हो के चीज़ों में घुसना पड़ता है, तुम्हें वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तुम्हें सब पीछे पड़ना पड़ता है चीज़ों के लिए, ठीक है। रियल वर्ल्ड में अगर सर्वाइव करना है तो लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं भाई ईगो इश्यूज है, ये है वो है, यार सब कुछ साइड रखो। अभी जब तक तुम लर्निंग पीरियड में हो ना, तब तक तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल होता है कि तुम्हें चीज़ें सीखनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। लाइक मेरे को अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में या कोडिंग वगैरह वाली में या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जो भी है, ठीक है, तो मेरा ये गोल होना चाहिए कि भाई मेरे को कितनी सैलरी मिल रही है ये नहीं होना चाहिए, मेरा गोल होना चाहिए कि मैं कितना सीख पा रहा हूँ। अगर तुमने इंटर्नशिप में अच्छा खासा सीख लिया, बहुत तगड़े लेवल का सीख लिया, तो तुम अगर स्विच भी करने जाओगे ना इंटर्नशिप के बाद, मान लो तुम्हें पीपीओ नहीं मिला, ठीक है, प्री प्लेसमेंट ऑफर, और उसके क्योंकि बहुत लोगों को पीपीओ का मतलब नहीं पता होता, तो इसीलिए वो उस समय क्या आएगा, अगर तुम्हें इंटर्नशिप का नहीं मिला पीपीओ, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि तुम किसी फर्म में जाके एज अ फ्रेशर अप्लाई करके उनको बता सकते हो कि मैंने क्या काम किया है, इस इंटर्नशिप में मैंने ऐसा ऐसा काम किया, मैंने रियल वर्ल्ड का जो टेस्ट है वो लिया है, ठीक है। तुम आगे वाले को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो कि तुमने क्या किया, तुमने झकनी मारी 6 महीने या फिर जो भी 3 महीने की इंटर्नशिप करी है। तो ये सारी चीज़ें आती है भाई, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। मेरी बातें बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही होगी, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या ज्ञान पेल रहा है ऐसा वैसा, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे भी पता है कि बहुत हार्श ट्रूथ है, और बहुत कम लोग इसका एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, ज़िंदगी में आगे कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ना है, तो फिर अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी से चीज़ों के पीछे लगना पड़ेगा, अभी से थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सेक्रीफाइस के नाम पे मैं तो नींद सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, वो भी थोड़ी सी, लाइक मैं 5-6 घंटा सो रहा हूँ आजकल, क्योंकि यार रात को एडिटिंग करना है, फिर सोना भी है, फिर थोड़ा बहुत मैं बुक वगैरह भी पढ़ रहा हूँ आजकल, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ होना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल जो मेरे को मुंबई आके पता चला, जो मेन चीज़ थी, वैसे तो मेरे को पहले पता था थोड़ा बहुत, लेकिन जो कन्फर्मेशन थी वो मुंबई आके लग गई, वो ये थी कि भाई अगर तुम्हें टाइम बचाना है तो तुम्हारे पैसे खर्च होंगे, ठीक है, और अगर तुम्हें पैसे खर्च करने हैं तो तुम्हारा टाइम बचेगा। तो बेसिकली अगर तुम्हें टाइम बचाना है तो तुम्हारे पैसे खर्च होंगे, और अगर तुम्हें टाइम गंवाना है तो पैसे खर्च नहीं होंगे ज़्यादा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चीज़ें, ठीक है। टाइम बचाना है तो पैसा खर्च होगा, और पैसे बचाने हैं तो टाइम खर्च होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि अगर तुम यहाँ से लोकल ट्रेन लेते हो या मेट्रो लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, पैसे उतने खर्च नहीं होंगे, बट तुम पहुँचोगे कब, 2-3 घंटे में, ठीक है। अब मान लो तुमने रैपिडो कर लिया सीधा यहाँ से, या फिर ऊबर कर लिया, जहाँ पे भी तुम्हें जाना है, तो जहाँ पे 2 घंटा जाना था वहाँ पे तुम्हारा आधा घंटा या 1 घंटा लग गया, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पैसे भी उतने ज़्यादा लगे। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा समझ में आई, क्योंकि जब आप कमाना स्टार्ट करते हो ना, वो जो टेस्ट आता है वो बहुत खतरनाक होता है, मतलब खुशी भी बहुत होती है, और ऐसा होता है कि यार
लगे हैं, मतलब ज़िंदगी में लग रहे हैं तो वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो जब तुम पहली बार कमाओगे तो मेरे को बताना कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस। बट मेरे को लगता है कि सबका बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जस्ट सबसे पहली वाली जॉब होती है, जो सबसे पहला वाला कमाने का फेज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो चीज़ एक्सेप्ट करने में, वो चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एनीवे, तो मैं चाहता हूँ कि यार तुम लोग अपनी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आजकल मैं भी बस स्टार्ट कर दिया। मैं पहले भी बहुत सारे बुक्स पढ़ता था, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि यार मेरा टाइम उतना मैनेज नहीं हो पा रहा था चीज़ों के लिए, ठीक है। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे मुंबई में आया था, तो जनवरी फरवरी का अराउंड ऐसा है कि मेरे को नहीं हो पाया, लाइक मैनेज नहीं कर पा रहा था मैं चीज़ें, अपनी एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो साइबर सिक्योरिटी का काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं पढ़ पा रहा था। तो लेकिन अब मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि भाई एटलीस्ट मैं ट्रैक में रहूँ, एटलीस्ट मेरे दिमाग में वो चीज़ें रहें साफ कि भाई ये चीज़ें टॉपिक्स हैं, ये चीज़ें मेरे को क्लियर हैं सारी, ठीक है। साथ में मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट पहले ही कर दिया था, बट बीच में फिर आपको पता है कि मेरा कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाया जॉब वगैरह के चक्कर में, और बाकी थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन वगैरह के बारे में भी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अपने पे ध्यान दो, बुक्स पढ़ो अच्छी खासी, अच्छी बुक्स पढ़ो, ताकि तुम्हारा माइंड शार्प हो, ठीक है। तुम्हारे दिमाग को समझ में आए कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे तुम लोगों की मिस्टेक्स है। तो बुक पढ़ने का पता है जो मेन रीज़न है वो यही है कि लोगों की जो मिस्टेक्स है या फिर लोगों की जो लर्निंग है, उससे हमें कुछ सीखने को मिले, ठीक है। मैं पहले भी ये चीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि एक एटॉमिक हैबिट्स है बाय जेम्स क्लियर। तो वो चीज़ें बताती है कि छोटी छोटी जो हैबिट्स होती है उससे तुम कैसे बड़े आउटकम्स निकाल सकते हो एक लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो अभी से अगर तुम स्टार्ट कर दो, अगर तुम दिन का बस 10 मिनट भी बुक पढ़ लो, तो भाई तुम्हारा जो कंसिस्टेंसी है, अगर तुमने वो 10 मिनट भी पूरे महीने अपना पढ़ लिया और वो एक हैबिट बन गई, तो भाई वो क्या चमकेगी 2 महीने के बाद। क्योंकि तुम सोचो, तुम 10 मिनट पढ़े, ठीक है, पूरे 30 दिन 10 मिनट पढ़े, कम से कम कितना हो गया 300 मिनट। 300 मिनट कितना हो गया, 60 एक 60 80 एक 80 60 हो गया तुम्हारा। अरे मेरी मैथ्स खराब कैसे हो गई है, सॉरी गाइस, जो भी है, मतलब 300 मिनट्स हैं जो भी है। तो 300 मिनट्स जहाँ पे तुम 0 मिनट्स पढ़ रहे थे कोई बुक, तो वो तुम 300 मिनट्स पढ़ रहे हो एक महीने में, ठीक है। एटलीस्ट तुम्हारा कुछ आउटकम दिख रहा है। वो वाली चीज़ होती है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि अगर तुमने 0% दिया तो वो 0 ही रहेगा, बट अगर तुमने 0.1% भी दिया है तो वो आगे चल के 1 पॉइंट समथिंग तो बन ही जाएगा, या फिर 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू तो देगा, एटलीस्ट 1 से ज़्यादा तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यार ये सारी चीज़ें हैं। तो यार मैं बस यही बोलूँगा कि अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है तुम्हारे पास। अभी भी तुम्हारे पास ये चीज़ है कि तुम बाद में जाके आगे बढ़ के अपनी लाइफ में ये रिग्रेट ना करो कि यार मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं किया, मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं पढ़ा, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। और तुम बाद में रिग्रेट या गिल्ट में मत रहो कि या ना रहो कि भाई यार मैं इंस्टाग्राम में रोल स्क्रॉल करता रह गया, मज़े करता रह गया, पढ़ाई तो मैंने कुछ करी नहीं, मैंने स्टेबिलिटी नहीं करी। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बाद में ना आए, इसलिए मैं तुम लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ कि भाई जाके अपने पे काम करो, अपने पे पढ़ाई करो, अपने पे अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करो, अपने आप को एकदम इम्प्रूव कर दो, ऐसा कि भाई तुम अच्छा खासा। और ये सारी चीज़ें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए, कि भाई मेरे को आज से अच्छा बनना है, ठीक है, मुझे कल से अच्छा बनना है, जो भी मैं कल था मेरे को आज अच्छा खासा इम्प्रूव होना है, समझ रहे हो ना भाई। तो आज से काम स्टार्ट कर दो। अगर नहीं हो पा रहा है तो मैसेज करो, मैं तुम लोगों को गाइड कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई मेरा तो काम है कि मैं गाइड करूँ लोगों को। तो मिलते हैं कल को, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लेट हो रहा है आज, और आज बारिश भी स्टार्ट हो गई, सबसे पहली बारिश मैंने जो देखी मुंबई में। तो बहुत 2-3 मिनट की थी, बट मस्त था भाई, ठंडा मौसम हो गया था। तो मिलते हैं कल को, बाय बाय।